जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार, क्या होता है ना कि जब हम एक ऐसे रिश्ते में होते हैं जहां टॉक्सिसिटी और मैनिपुलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, जब टॉक्सिक होता है, सामने वाला पर्सन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, चाहे कोई दोस्ती यारी ही क्यों ना हो, कोई भी कनेक्शन हो जिसमें बहुत डोमिनेटिंग सा है, बहुत आपको नीचे गिराया जा रहा है, आपको बहुत टॉक्सिक बिहेवियर आपके ऊपर डाला जा रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि यार जो हमारे अंदर जो ऑलरेडी हम इतने ज्यादा डरे हुए होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, प्लस वो लोग हमारे अंदर एक ट्रॉमा क्रिएट करते हैं, एक ट्रॉमा बिल्ड करते हैं। अब वो ट्रॉमा जो है, जब बहुत समय तक हम टॉलरेट करते हैं, उस चीज को बर्दाश्त करते हैं, उस चीज को सहते हैं, तो यार वो एक समय पे वो फूट ही जाता है। या तो आपके अंदर एक पेन क्रिएट कर देगा, ठीक है, या तो आपके अंदर एक बहुत हैवी पेन पेन क्रिएट कर देगा, और या तो आपको इमोशनली बहुत ज्यादा नम कर देगा। मीन्स कि आप उस चीज को इतना सप्रेस करोगे, इतना सप्रेस करोगे, सप्रेस करते 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 आपको एक समय पे इमोशंस के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा आपके अंदर। जैसे क्या होता है कि फिर हम ऐसे जीने लगते हैं, बर्दाश्त करके जीने लगते हैं, और जब बहुत समय तक, बहुत सालों तक वो चीज चलती रहती है, तो फिर हमारे अंदर इमोशंस अपनी जगह नहीं बना पाते हैं, या यूं कह लें कि इमोशनली हम नम हो जाते हैं, इमोशनली चीजों को पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे में फिर हमारे अंदर जो होती है एक पीपल प्लीजर बन जाते हैं, ठीक है, हम पीपल प्लीजर हो जाते हैं, हम वैलिडेशन सीख करने लगते हैं, इस तरह की कई सारे चीजें होती हैं उसमें। और ऐसे में क्या होता है कि हमें अपने आप को जैसे खोते चले जाते हैं, जैसे खुद से हम दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें दुख फील नहीं हो रहा, दुख फील हो रहा है, बट हम कहीं ना कहीं अपने उस दुख के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने उस इमोशंस के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सामने वाले को जवाब देते हैं तब डर लगता है कि झगड़े लड़ाई ना हो जाए, ठीक है, फिर सोचते हैं कि अगर कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, हमें डर लगता है दुनिया में अकेले रहने से, ठीक है, खासकर अगर फीमेल है तो उनको और ज्यादा डर है कि कहाँ सेफ रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो इसलिए रहा क्योंकि उनके बैक में कोई सपोर्ट में है नहीं, ठीक है। अगर कोई बैक में सपोर्ट में हो तो बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए मैं एक फीमेल की बात करता हूँ, अगर वो किसी दूसरे घर पे जाती है शादी करके, अपना घर छोड़ के, तो वहां जब जाती है तो जब देखती है कि वहां पे चीजें बेकार हैं या सही नहीं है, तो तुरंत अपने घर की ओर भागेगी। बट एक ऐसी फीमेल, एक ऐसी लेडी जिसके जीवन में घर के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया, और वहां पे भी उसको जो है अब डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी मिल गई सब, अब क्या होगा उसके जीवन में? तब वो कहाँ जाएगी? घर पे वो आ नहीं सकती, उसके माँ बाप उसके साथ सपोर्ट में है नहीं, ठीक है, वहां उसको कोई सपोर्ट सिस्टम दे नहीं रहा है, तब वो मजबूरी में वहां पे ना चाहते हुए भी उसको वहां रहना पड़ता है, वहां उसको जीना पड़ता है, चाहे स्थिति जैसी भी हो। अब यार, या तो ये हो कि पहले से ही अवेयर हो जाए, ठीक है, कि भाई माँ बाप या तो शादी ही ना करें, और गलती माँ बाप की भी नहीं है, कुछ है हमारे अंदर जो प्रारब्ध होता है वो खींच ले जाता है। मतलब एक नियति है, हम लोग चीजें खींच ले जाती हैं आपको ना चाहते हुए भी। और बहुत लोगों के घर में जो अवेयरनेस है, समाज में जो आज की जो चीजें हो रही हैं, जो ये अवेयरनेस बढ़ रही है, इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत लोग अब शादी से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को इमोशनल फ्रीडम चाहिए, इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, इमोशनल फ्रीडम चाहिए। अब डिपेंडेंसी का मतलब क्या था कि मान लीजिए कि मेरा पति या पत्नी है, सपोज कीजिए मेरा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा कि तुम मेरे लिए एक ऐसा बिहेवियर रखो अपने अंदर, एक ऐसा बिहेवियर तैयार रखो जिससे मुझे हर्ट ना हो, या यूं कह लो कि मुझे उससे एक बेटर फील हो, ठीक है। तो वो चीज अभी तक चली आ रही थी कि एक इमोशनल डिपेंडेंसी दूसरे की तरफ, बट अभी क्या है, इमोशनल फ्रीडम होना चाहते हैं, इमोशनली फ्री होना चाहते हैं। मींस कि जब हम किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं होंगे, जब किसी से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं लगाएंगे, तो हम, जाहिर सी बात है कि वो इमोशंस हम खुद से ही एक्सपेक्ट करेंगे। अब जब खुद से एक्सपेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम फ्री हैं, इमोशनली हम फ्री हैं, इमोशनली किसी के ऊपर ना बर्डन बन रहे हैं और ना बर्डन बना रहे हैं किसी को अपने लिए। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा ये कि जब ये वाली चीज कंटिन्यू होगी एक इंडिविजुअल में, तब वो अपने इमोशंस को पूरा फ्रीली जी पाएगा। इट मींस अपने गुस्से को देख पाएगा, अपने जो है प्यार को देख पाएगा, अपने अंदर के गुस्से को, नकारात्मकता को, हर एक इमोशंस को, हर एक लोवेस्ट वाइब्रेशन से हाईएस्ट वाइब्रेशन को, हर एक तरह के इमोशंस को देख सकता है वो। क्योंकि अब उसके जीवन में एक जिम्मेदारी खत्म हो गई कि उसको दूसरे को खुश करना है या उनको केयर करना है, नहीं। इसीलिए अभी आप देखो कि जो ये वाला चलन है वो बढ़ रहा है समाज में, और ये 2030 तक आप देखना बहुत ज्यादा बढ़ेगा, रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं, ठीक है।
और रिपोर्ट्स में भी आगे 2030 में 2032 तक का जो रिपोर्ट्स उसमें एक अनुमान लगाया गया है, उस बेस पे चीजें बताई गई हैं कि अब लोग ज्यादातर अकेला ही रहना प्रेफर करेंगे, ठीक है, चाहे शादी के मुकाबले चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मुकाबले। क्योंकि आप देखो कि जो लिविंग रिलेशनशिप है आज के समय में, या सरकार जो है अपने जुडिशरी सिस्टम जो है हमारे देश का, वो भी इस चीज को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। अब देखो समाज के पर्सपेक्टिव से ये चीजें गलत हैं कि भाई तुमने 3 साल 4 साल जो है एक लिविंग रिलेशनशिप में रहे, तुम्हें नहीं पसंद आया, तुम अपना हंसे खेले जो भी किया, उसके बाद तुम्हें नहीं पसंद आया, तुम्हारी इमोशनल बर्डन हो गया, तो फिर तुमने छोड़ दिया, अपना अपना अलग रास्ता ले लिया। सामाजिक तौर पे भी ये गलत है और एनर्जेटिक तौर पे भी ये चीज गलत है। बिकॉज फ्रीडम का मतलब ये है कि या तो भाई कोई लिविंग रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, फिर आपको ये वाली चीज पूरी कट ऑफ करनी पड़ेगी पूरी तरीके से। अगर आपको शादी गृहस्थ में जाना है तो फिर एक प्रॉपर पर्सन चुनो, उसके साथ गृहस्थ में जाओ, ठीक है। और या तो अगर आपको गृहस्थ में नहीं चलना है, शादी नहीं करनी है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल और प्योर कॉन्सेप्ट है कि अपने आप के साथ जीना शुरू करो। और ये नहीं कि अभी जैसे क्या हो रहा है कि लोग 25 साल में शादी करने की सोचते थे, बट 30 साल तक 35 साल तक होते होते या 32 साल तक होते होते उनके अंदर शादी का मन चला जा रहा है, ठीक है। ये भी एक अच्छी बात है कि 25 में उन लोगों ने सोचा, बट कहीं ना कहीं 30 तक उन लोगों ने वेट किया, बट वहां पे उन लोगों का मन अचानक से बदल गया। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ कि एक समय था 25-26 में यार शादी करनी है, बट जब 30 साल के होते होते उनके अंदर से वो फीलिंग ही मर गई, उनके अंदर से वो मर गया कि यार अब किसी के साथ मुझे कमिट करना है नहीं। क्योंकि उतने जैसे ही बंदा एक अपने अंदर एक वो थॉट लाता है, या यूनिवर्स यूं कह ले कि एक इंसान के अंदर ये थॉट डालता है कि 25 में यार शादी करनी है, कोई मिल जाए मुझे, बट 30 तक आते आते वो क्यों एकदम से कट गया इन सब चीजों से। इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि जब उस पर्सन के दिमाग में एक मेंटल कंडीशनिंग आई, मतलब एक मेंटेलिटी आई कि यार शादी करनी है, अब जैसे ही उसका दिमाग उस तरफ मुड़ा तो उसने सारी चीजों को उसी बेस पे देखा, उसी पर्सपेक्टिव से देखा कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ये चीज हो रहा है। अब या तो यूं कह लो कि संजोग था या नियति थी या भगवान की मर्जी थी, जो भी थी, बट यूनिवर्स ने उनको 25 या 26 साल की उम्र पे उनके अंदर एक थॉट डाला और 30 साल तक होते होते उनके अंदर से वो थॉट निकाल दिया, उनके अंदर से वो डिजायर, वो क्रेविंग निकाल दी। अब बेसिकली वो निकाली नहीं, उन्होंने जब उस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया तो अब या तो उन्होंने वो डर से वो चीज नहीं करी, और या तो उनके अंदर कुछ ऐसा ट्रिगर मिला जिससे वो ऑलरेडी जो है वो क्रेविंग खत्म हो गई शादी की। उन्होंने अपनी लाइफ को, या तो ये हो सकता है, एक केस और होता है, ये सबसे बेहतर केस हो सकता है कि उन्होंने अपने इमोशंस को रीड करा 5-6 साल, अपने इमोशंस के साथ बैठे, जिए, जितनी क्रेविंग जितनी इंटेंसिटी थी उस इंटेंसिटी के साथ अपने साथ बैठे, अपने साथ काम किया, बेसिकली अपने इमोशंस को पहचाना। तो एक पर्सन जब बहुत अपने आप को फ्रीडम के साथ उस इमोशंस को पहचानेगा तो भी ये चीज मतलब ये चीज हो सकती है कि हाँ उस पर्सन के अंदर शादी का ख्याल हट जाए कुछ समय बाद, 5 साल 6 साल बाद। अब क्या होता है आज के समय में हमारे समाज में कि लोग बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने लगते हैं कि भैया कर दो कर दो कर दो कर दो, जल्दी कर दो, 26 साल 27 साल हो गए तो कर दिया। अब थोड़ा सा इमोशन, या ऐसा होता है कि यार किसी लड़के या लड़की के अंदर भी थोड़ा सा इमोशंस आया कि यार शादी करना है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना है, अब उस इमोशंस के चक्कर में हमने थोड़ा सा जो है अपने आप को भटका लिया। अब वहां पे गेम कब बिगड़ जाता है, जब हम इमोशंस को, उसके क्रेविंग को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं तो वो क्रेविंग भरती नहीं है, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो, चाहे इमोशनल इंटीमेसी हो, चाहे मेंटल कनेक्शन हो, ठीक है, कुछ भी हो। अगर हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं तो हम उस चीज को पूरा फुलफिल करने की कोशिश में लग जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में होता ये है कि आप एक्शन तो ले लेते हो इमोशंस के बेस पे, बट वो ज्यादा लंबे समय तक आप आगे कैरी ऑन नहीं कर पाते हो। और जो भी पर्सन अपने इमोशंस को पढ़ लेता है, अपने इमोशंस का ऑब्जर्वर बन जाता है, इट मीन्स कि वो आगे चल के या तो शादी को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, ठीक है, और या तो अपने शादी वाले ख्याल से दूर हो जाएगा। ये होता है। देखो नियति है, प्रारब्ध है, कर्म है, हम सब लोग अपने अपने कर्मों से आए हैं, ठीक है। प्रारब्ध के हिसाब से हमारा रिश्ता, शादी, करियर, ये सब बनता है, फैमिली, हम किस फैमिली में आते हैं, बट उसको निभाने और उसमें आगे बढ़ने का जो सिस्टम है वो हमारे ख्याल और हमारे इस पे डिपेंड करता है। वैसे भी देखो फ्री विल इतना भी नहीं है हमारे पास, बट या फ्री विल है जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं, जब हम प्रभु के मार्ग में होते हैं, ठीक है, जब हम अपने इमोशंस की पहचान करना शुरू करते हैं तो हम यूं कह लें कि हम उसको मैनेज करना सीखते हैं, ठीक है, एक मैनेजमेंट हमारे अंदर आ जाती है।
बट उस मैनेजमेंट के बेस पे, अगर उस इमोशंस के बेस पे अगर हम कुछ बड़ा डिसीजन ले लेते हैं कि पार्टनर अगर चुन लिया, सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, ठीक है, तब क्या होगा, तब एक पार्टनर किस तरह से आता है, और हमने अगर अपने आप को नहीं पढ़ा होगा, अपने इमोशंस को नहीं जाना होगा, तो हम तो या तो उसके लिए बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बन जाएंगे, और या तो वही हमें डोमिनेट करेगा। इट मीन्स हमारे अंदर जब तक बैलेंस नहीं होगा और सामने वाले के अंदर भी बैलेंस नहीं होगा, तब तक बहुत समस्या आएंगी। और जिन लोगों की भी शादी में, अभी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों की शादियों में डिले हो रहा है, मतलब ख्याल आने के बाद, लड़का या लड़की से प्यार हो जाने के बाद, एक अट्रैक्शन हो जाने के बाद अगर शादी में डिले हो रहा है, तो आप जितने बेहतर पोजीशन पे हो इस समय, यकीन करो कि कोई भी इतने बेहतर पोजीशन पे नहीं है। आपका जो पोजीशन है और आपकी जो स्थिति है, क्योंकि आप जब उस मेंटल कंडीशनिंग में आ जाते हो ना, जब आपके अंदर शादी का ख्याल आ जाता है, उसके बाद आपके अंदर एक अलग पर्सपेक्टिव बन जाता है शादी के लेके, शादी को लेके आपके तौर तरीके जो है आप देखने लगते हो, समझने लगते हो, उसके बेस पे आप अपने अंदर की इमोशंस को भी देखते हो। तो जब उस इमोशंस में जब आप डिलेज हो रहे होते हैं, और जब आप इमोशंस में अपने साथ बैठना सीख जाते हो, तो बहुत सारी इमोशंस को हैंडल करना सीख जाते हो, प्रोसेस करना सीख जाते हो। जब आप प्रोसेस करना सीख जाते हो, तो बहुत सारी चीजों को आप संभालना सीख जाते हो। और ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। लोग, आप देखो कि जो लोग आज के समय में 20 साल, 21 साल, 18 साल की उम्र में जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप में आ रहे हैं, वो लोग सिर्फ एक इमोशनल अट्रैक्शन के बेस पे आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका एक कनेक्शन हुआ था, कभी 12th में थे, ठीक है, ग्रेजुएशन में थे, कनेक्शन हुआ था, बट बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि यार एक लड़की पसंद आ जाती है, एक लड़का पसंद आ जाता है, तो कुछ समय तक वो बड़ा अच्छा सा रहता है, फिर उसके बाद अचानक से फेड हो जाती है इमोशंस, ठीक है। तो ये सब इमोशंस का ही गेम होता है उस समय पे। बट जब एक्चुअल में आपकी सोल क्रेविंग करने लगती है, आप अंदर से कहने लगते हो यार शादी करनी है, लड़की ढूंढो, लड़का ढूंढो, बट वो डिले हो रहा होता है, तब आप समझ लो कि आप अपने रियल इमोशंस को फेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक एज अ प्रोटेक्शन की तरह होता है आपके जीवन में। तो जो भी लोग अभी बहुत परेशान हैं, समाज को लेके, परिवार को लेके, कोई परेशानी से कुछ नहीं, किसी के परेशानी से कुछ नहीं सॉर्ट होने वाला है। हर एक बंदा अपने इमोशंस को पहचानने के लिए आया है, हर एक बंदा अपने आप को संभालने के लिए आया है, हर एक बंदा अपने जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए आया है, ठीक है। चाहे शादी हो, चाहे करियर में हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, ठीक है। बट उससे पहले जब यूनिवर्स उसको काबिल बनाएगा, ठीक है, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई करियर हो, तो उसको इमोशन से थोड़ा सा गुजारा जाएगा, उसको पेन से प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज बहुत बड़ी आशीर्वाद होती है प्रभु की तरफ से। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।